हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 15 और नया चैप्टर भी है और लास्ट भी है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? डेटा थ्रू पिक्चर्स, है ना। इसमें भी क्या है, आपको जैसा कि पता है कि पूरी लास्ट में पूरी बुक खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्या मिलते हैं? शेप्स के कटआउट्स मिलते हैं। तो ये चैप्टर उतना लंबा है नहीं, बट 8 या फिर 9 पेज का है। देन उसके बाद वो पेज के कटआउट्स हैं नोट्स वगैरह के लिए, एक्स्ट्रा पेजेस हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये चैप्टर कर लेंगे कंप्लीट। एंड इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? ये एक टाइप का जैसे डेटा थ्रू पिक्चर्स है, इट इज़ कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ, है ना। हम जब अगर इसको ग्राफ में बनाते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ बोलते हैं, जैसा हमने 4th क्लास में पढ़ा था। देन पिक्टोग्राफ है एंड इस चैप्टर को हम क्या बोल सकते हैं? डेटा हैंडलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर है चाइल्ड टीवी रिपोर्टर। Samaira and Kabir decided to act like a reporter and collect information from their friends. ठीक है, ये क्या है? न्यूज़ देख रहे हैं, है ना। इसने इस रिपोर्टर को देखा इन लोगों ने, फिर सोचा कि चलो अब हम लोग भी क्या करते हैं? रिपोर्टर्स वाली एक्टिंग करते हैं। देन हम क्या करेंगे? सबसे जाकर क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, ऐसे इन लोगों ने सोचा। तो इन लोगों ने, समायरा एंड कबीर, दो लोगों ने सोचा कि अब हम रिपोर्टर बनते हैं एंड हम बाकी अपने फ्रेंड्स से, बच्चों से क्वेश्चंस को पूछेंगे। ठीक है, अब हाउ मेनी आवर्स अ डे यू स्पेंड वॉचिंग टीवी, है ना। हमने सेम टू सेम पिछला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने कुछ और देखा था, है ना। नहीं, पिछला नहीं, इससे पिछला 12 था आई थिंक, वो 12 या फिर 13 चैप्टर था, है ना। तो इसने क्या क्वेश्चन पूछा कि आप में से, ये दोनों बन गए रिपोर्टर। देन इसने क्या पूछा कि आप में से कितने लोग हो जो कितने घंटे, मतलब सबसे पूछा तुम कितनी देर टीवी देखते हो, तुम कितनी देर टीवी देखते हो, तुम कितनी देर टीवी देखते हो। सबसे क्वेश्चन किया और सबने अलग अलग आंसर दिया कि हम इतनी देर देखते हैं, इतनी 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 देर, है ना। सबने अलग अलग आंसर किया। देन they collected data from 35 friends and recorded it in a notebook as shown below. ठीक है, उन्होंने 35 अपने फ्रेंड्स से ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सबसे पूछा एंड इनको अलग अलग आंसर देखने के लिए मिला। अब इन्होंने क्या किया है? देखो, एक नोटबुक में ये सारा बना दिया कि एक इन्होंने 2 फेसेस बनाए हैं, है ना। इन्होंने नहीं, 2 नहीं, 3 है, 4 है। ठीक है, मतलब सारे फेसेस बना दिया। देन इसने क्या बोला कि इसने बोला 1 आवर, इसने बोला 1.5 आवर, इसने बोला 1 आवर, इसने 2 आवर, इसने हाफ आवर। ठीक है, तो इसने, इन लोगों ने क्या किया कि अलग अलग सबके रिकॉर्ड्स बना लिए। कैसे बनाए? नोटबुक में क्या किया, इन सबकी ड्राइंग बनाई। देन क्या किया कि जिसने जो जितने भी आवर्स बोले वो पूरा इसने लिख दिया, है ना, सब कुछ लिख दिया। देन अब क्या है इसमें? नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड वॉचिंग टीवी, हमको क्या बताना है? कुछ और तो नहीं पूछा इसमें? नहीं पूछा। तो यहाँ पर बच्चे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। नहीं, 4 नहीं, 5। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ आवर्स स्पेंडिंग वॉचिंग टीवी, कितने बच्चे जो हैं वो इतने में से कितने आवर्स जो हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर सब ने, जितना भी हमने आंसर देखा, उन दोनों ने, समायरा एंड कबीर ने, रिपोर्टर्स बन के जितने भी आंसर्स को देखा, उन्होंने क्या देखा कि या तो किसी ने हाफ एन आवर बोला, ठीक है, और किसी ने 1.5 आवर बोला, किसी ने 2 आवर बोला, किसी ने 2.5 आवर बोला, किसी ने 3 आवर्स बोला, है ना। तो इन्होंने ये 4 चीज देखी, हाफ आवर, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर एंड मोर देन 2 आवर्स। ठीक है, 5 पार्ट बन गए। देन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं वो हमको बताना है। तो हाफ आवर वाले कितने हैं, हम क्या करेंगे? इन सबको काउंट करेंगे, है ना। सबको काउंट करेंगे कि ये हो, इसने बोला हाफ आवर ढूंढना है हमको, कहाँ है? 1। ठीक है, टिक करते जाते हैं ताकि हमको याद रहे। 1, फिर और कहाँ है? 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। फिर 6 देन 6 के बाद ये हो गया, नहीं ये तो हो गया, 6 आवर हो गया, 6 स्टूडेंट्स हो गए। देन 7, है ना, 7 हो गया, इसने 1 आवर बोला, 7 हो गया। 8, ये हो गया 8, और 9, 9 और बच जाए तो बता देना, ठीक है। 9 हो गए, और 9 ये तो कर लिया क्या काउंट हमने?
पर चलो पहले टिक कर लेते हैं, तो कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर हमने सबको टिक कर लिया, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं क्योंकि मैं काउंटिंग भूल गई, है ना। तो अब हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है, कितने बच्चों ने बोला था, 1 2 3 4 4 5 6 5 6 7 8 9 10 10 है ना, ठीक है। चलो काउंट करके लिख लेना आप, है ना, जितने भी हैं, हाफ आवर वाले जितने भी हैं, 1 आवर वाले जितने भी हैं, 1.5 आवर वाले जितने भी हैं, 2 आवर्स वाले जितने भी हैं, मोर देन 2 आवर्स वाले जितने भी हैं। मोर देन 2 आवर्स का क्या मतलब है कि किसी जिसने बोला कि 2.5 आवर बोला, किसी ने 3 आवर्स बोला हो, वो वाली काउंटिंग आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। लुक एट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। टेबल को देखना है और हमें आंसर देना है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस वॉच टीवी, लिख ही लेते हैं, चलो ठीक है, लिख ही लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर तो करना है ही, तो हम लिख ही लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 हो गया, है ना, 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 है ना। 10 बच्चों ने हाफ एन आवर बोला एंड 1 आवर किसने बोला, 1 आवर किसने बोला है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से करते हैं, ऊपर से, है ना। चलो एक काम करते हैं, इसकी पिक्चर थोड़ी छोटी बना लेते हैं जिससे हमको अच्छे से दिखे। अब ठीक है, अब हमें 1 आवर वाला बताना है, तो इसको हम अलग कलर से लेते हैं। 1 है ना, 1 हो गया, 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 ये हो गया 11 11 11 और कौन सा बच गया, 12, ठीक है, बस हो गया ना। 12 बच्चों ने, 12 बच्चे 1 आवर टीवी देखते हैं। नाउ 1.5 आवर कितने बच्चों ने बोला है, 1.5 आवर, ये हो गया, इसको हम अलग डिफरेंट कलर से लेते हैं। ये हो गया 1 1 2 3 4 4 4 4 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, फिर 4 5, एक और कहाँ पर है, और भी थे 1.5 आवर वाला, ये रहा एक 1 आवर वाला छूट गया, ये रहा, ये एक छूट गई हमारी। यहाँ पर 12 नहीं होगा, यहाँ पर 13 होगा, है ना, एक छूट गया हमसे 13, यहाँ पर 13 है, ये वाला छूट गया हमसे, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए, हमने 1.5 आवर वाले, एक ये रहा, ठीक है। तो अब सबको काउंट कर लेते हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, बड़ा कंफ्यूजिंग है, 7 है ना, ये है 13 है ये, ठीक है, ये 13 है और ये 7 है। 2 आवर्स वाले कितने हैं, 2 आवर्स वाले कितने हैं, 2 आवर्स वाले कितने हैं, यहाँ पर एक ये हो गया, इसके लिए हम अलग पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक हो गया 2 आवर्स वाला, सबसे ज्यादा टीवी देखता है, और एक 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 देन ये रहा 2 2 2 2 2 2 2 2 एंड ये ज्यादा वाला है, 2 ही है ना, 2 ही बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। अब ये टोटल देखते हैं कितने हो गए, ये हो गया 9, ये हो गया 20 30 32, और मोर देन 2 आवर्स वाले कितने हो जाएंगे, 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स हैं। अब देखो यहाँ पर हमको क्वेश्चंस के आंसर दें, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा तो आप उसको ठीक कर लेना, ठीक है। अब है हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉचिंग टीवी फॉर मोर देन हाफ एन आवर्स, कितने बच्चे हैं जो मोर देन हाफ एन आवर्स देखते हैं। तो हाफ एन आवर वाले को छोड़कर बाकी जितने सारे हैं वो सब मोर देन हाफ एन आवर देखते हैं, ठीक है। जो ये हाफ एन आवर वाले, इनको छोड़ के बाकी सब तो मोर देन हाफ एन आवर ही हैं, आधे घंटे से ज़्यादा सबके सब टीवी देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 35 में से 10 को माइनस कर देंगे, है ना, क्या करेंगे,
35 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स को माइनस करेंगे क्योंकि 10 स्टूडेंट्स जो है वो हाफ एन आवर टीवी देखते हैं, बट हमको उससे ज़्यादा वाला लिखना है तो हम इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 20 स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस जो हैं वो मोर देन हाफ एन आवर्स टीवी देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर लेस देन 2 आवर्स। लेस देन 2 आवर्स मतलब कि इससे इन दोनों को छोड़कर बाकी सब हमको यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया 20 प्लस 30 चिल्ड्रन जो है 30 चिल्ड्रन जो है वो लेस देन 2 आवर्स टीवी देखते हैं, है ना। 30 चिल्ड्रन लेस देन 2 आवर्स टीवी देखते हैं। मोर चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स देन हाफ एंड आवर्स। ठीक है, ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 2 आवर्स से मोर चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर 2 hours and half an hours, 2 hours and half an hours। तो 2 hours से ज़्यादा हाफ एन आवर से नो, रॉन्ग, फॉल्स होगा, है ना। ज़्यादा बच्चे हैं देखने वाले, कम नहीं है, ज़्यादा ही है। कैन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम बी हार्मफुल फॉर द आइज। येस ऑफ कोर्स, जो हम अगर बहुत देर तक टीवी देखते हैं तो वो हमारी आइज़ को हार्म करता है। कैसे हार्म करेगा, हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा देर टीवी नहीं देखना चाहिए। टीवी क्या, फ़ोन भी नहीं देखना चाहिए। अब तो टीवी छोड़ के फ़ोन देखने लगे हैं बच्चे, है ना। फ़ोन ज़्यादा देर नहीं चलाना है, जैसे आप पढ़ रहे हो तो ठीक है ना, लेकिन आपको फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो आपके आइज़ के लिए ठीक नहीं है। आपके आइज़ वीक हो सकती है एंड ख़राब भी हो सकती है ज़्यादा देखोगे तो। ठीक है, अब है, और अगर आप फ़ोन देख भी रहे हो, जैसे अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, है ना, तो आपको फ़ोन दूर रख के देखना है ना, बिल्कुल पास ला के ऐसे ऐसे नहीं देखना है, दूर रख के फ़ोन देखना है ताकि आपके आइज़ भी प्रोटेक्ट रहे एंड आप पढ़ते भी रहो। ठीक है, स्टॉक टेकिंग इन अ शॉप। जोहेश अंकल टेक्स स्टॉक ऑफ द प्ले आइटम, जैसे टॉय हो गया, बोर्ड गेम एंड स्पोर्ट्स आइटम्स इन हिज स्टोर अ वीक बिफोर द समर ब्रेक। ठीक है, समर ब्रेक से पहले वो ये सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं। ही ट्राइज टू रिकॉर्ड द आइटम्स ऑफ हिज शॉप यूजिंग द पिक्टोग्राफ। ठीक है, वो पिक्टोग्राफ का यूज़ करके वो अपने सारे सामान का रिकॉर्ड बनाकर रखते हैं, है ना, ताकि उनका कोई सामान अगर कम होता है, ख़राब होता है या फिर खो जाता है तो उनको पता चल जाए, है ना। तो वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड बना के रखते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ। और पिक्टोग्राफ हम किसको बोलते हैं, जो भी टेबल हमें, जो भी डेटा होता है वो हमें पिक्चर की फॉर्म में दिखाया जाए तो वो होगा पिक्टोग्राफ। ठीक है, फिर हाउ कैन आई शो दीज विथ पिक्चर्स। इसने क्या पूछा कि अब मैं इनको पिक्चर्स के थ्रू कैसे दिखाऊं। तो he notices that there are too many items of each kind in his shop and it is not easy to make a picture for every item। इन्होंने क्या सोचा कि हाँ मेरी शॉप पे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, तो मैं सबका अलग अलग वो कैसे बनाऊँ, पिक्टोग्राफ पिक्चर्स कैसे बनाऊँ, और सबको मैं इतनी जल्दी तो मैं सबको बना नहीं सकता, और इतने सारे आइटम्स हैं कि सबका पिक्चर भी मैं नहीं बना सकता, तो अब क्या करूँ, है ना। अब क्या करूँ, सजेस्ट सम वे टू हिम। अब हमें उनको कुछ आइडिया देना है, कुछ तरीका बताना है जिससे कि वो अपने सामान को रिकॉर्ड बना सके एंड उसको सेफ रख सके। ठीक है, दीपेश वन ऑफ हिज हेल्पर सजेस्टेड यूजिंग सम वन पिक्चर आइकन फॉर एवरी 5 आइटम्स ऑफ ईच काइंड। ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसने ये बोला कि दीपेश जो है उसका एक हेल्पर है जो उनकी हेल्प करता है शॉप पे, है ना। उन्होंने क्या किया, जो 5 आइटम थे टोटल, है ना, वो 5 आइटम बहुत सारे अमाउंट में थे, तो उन 5 आइटम का उन्होंने एक एक पिक्चर बना के दिया कि हाँ हमको ये इससे पहचानेंगे, हम ये चीज़ हम इससे पहचानेंगे, ये चीज़ हम इस पिक्चर से पहचानेंगे। ठीक है, तो उन्होंने 5 आइटम के अलग अलग पिक्चर्स बना लिए। जैसे यहाँ पर ये टॉयज़ है, 5 टॉय को ये बनाया है। ठीक है, एक टॉय 5 आइटम को डिनोट करेगा, है ना। ये वाला एक टॉय का पिक्चर 5 टॉयज को रिप्रेजेंट करेगा, और ये है 5 बोर्ड गेम, इसको इस एक बोर्ड मतलब 1 बोर्ड इज इक्वल्स टू 5 बोर्ड गेम के इक्वल होगा, है ना। और ये एक बैडमिंटन 5 स्पोर्ट्स आइटम के इक्वल होगा। तो हिज पिक्टोग्राफ इज शोन बिलो। यहाँ पर इसका पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, 3 आइटम का है, टॉयज का है, बोर्ड गेम्स का है और स्पोर्ट्स आइटम का। इन तीनों आइटम का यहाँ पर आपको पिक्टोग्राफ दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ आइटम्स क्या क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, यहाँ पे सब 5 है ना, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है,
है ना। हमने अभी देखा था ये हर एक जो टॉय है ये 5 टॉय के इक्वल है, सब 5 है, और ये बोर्ड गेम भी 5 है, ये भी सब 5 है ना, ये भी टोटल 5 ही है सारे के सारे। एंड ये अदर स्पोर्ट्स आइटम जो है वो एक बैडमिंटन हर 5 स्पोर्ट्स आइटम को डिनोट कर रहा है, 5 ही है ना, हाँ तीनों 5 है, ठीक है। ये सब 5 आइटम्स को डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो अब हमें इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि दीपेश यूज्ड अ स्केल व्हाइल रिकॉर्डिंग द आइटम्स इन द पिक्टोग्राफ, उसमें वो स्केल का यूज करता है एंड स्केल हेल्प्स रिकॉर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स यूजिंग फेवर आइकन्स, ठीक है, वो उनकी हेल्प करती है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव पिक्टोग्राफ। हाउ मेनी टॉयज डज जोसेफ अंकल हैव, उनके पास टोटल टॉयज कितने हैं, है ना, टोटल टॉयज कितने हैं, तो हमें क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उनका एक टॉय एक नहीं मतलब जो उन्होंने एक पिक्चर बनाया है ये एक पिक्चर 5 टॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबको हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 5 है ना, 8 टाइम्स 5 है, ये उल्टा हो गया है ना, मतलब आंसर तो सेम ही आएगा, 8 इंटू 5 होगा, ठीक है, 8 टाइम्स 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 5 जा 40 टॉयज उनके पास टोटल यहाँ पर है, ठीक है, 40 टॉयज है उनके पास टोटल। नाउ हाउ मेनी बोर्ड गेम्स डज जोसेफ अंकल हैव, बोर्ड गेम कितने हैं, बोर्ड गेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 5 होगा, 10 टाइम्स 5 है ना, 10 टाइम्स 5 है, तो 10 5 जा कितना होता है 50, तो यहाँ पर टोटल 50 बोर्ड गेम्स उनके पास हैं उनकी शॉप में, ठीक है, 50 बोर्ड गेम्स। अब है हाउ मेनी टोटल प्ले आइटम्स जोसेफ, प्ले आइटम्स कहाँ पर है, ये सारे हैं, तो ये भी 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, 12 टाइम्स यहाँ पर उनके आइटम्स को 5 डिनोट किया गया है 12 टाइम्स, ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 60, है ना, 60 उनके पास टोटल प्ले आइटम्स हैं। ओके, अब है इज देयर एनी अदर स्केल दैट यू कैन यूज टू मेक द पिक्टोग्राफ, चूज योर स्केल एंड, हम तो कुछ भी ले सकते हैं, एंड शो द सेम डेटा यूजिंग अ पिक्टोग्राफ इन योर नोटबुक, तो हम तो कुछ भी बना सकते हैं उसमें, ठीक है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टू व्हीलर ऑन दी रोड। टू व्हीलर्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था एक बार एक क्लास में, मैंने 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर के बारे में बताया था कि 2 व्हीलर क्या होगा, जिसमें दो टायर्स होते हैं, ठीक है, 2 टायर्स वाले को हम 2 व्हीलर बोलते हैं, 3 टायर्स वाले को हम 3 व्हीलर्स बोलते हैं। जैसे इसमें इस व्हीकल में 2 टायर्स हैं तो ये 2 व्हीलर हो गया, ठीक है, 2 व्हील्स हैं तो 2 व्हीलर हो गया। जिसमें जैसे ऑटो रिक्शाज हो गए उसमें 3 व्हील्स होती हैं तो वो 3 व्हीलर हो गया। कार्स में 4 व्हील्स होते हैं तो वो 4 व्हीलर हो गया, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब दीप्ति नोटेड डाउन द नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स पासिंग हर हाउस इन 1 आवर, 1 घंटे में उसके घर से ऑन 3 डिफरेंट डेज, उन्होंने 3 दिन तक, किसने, दीप्ति ने क्या किया, 3 दिन तक अलग अलग रिकॉर्ड बनाए कि उसके घर के सामने से कितने जो है 2 व्हीलर्स जाते हैं। 1 घंटे में 3 दिन तक रिकॉर्ड बनाया उसने कि 1 घंटे में कितने 2 व्हीलर्स जो है उसके घर से पास होके जाते हैं। तो शी यूज्ड 1 आइकन, उसने एक ये स्कूटी वाला आइकन बना दिया टू शो 3 2 व्हीलर्स, ठीक है, 3 दिन के ये 2 व्हीलर्स को इसने शो किया है ना। तो एक जो ये बना हुआ होगा, एक स्कूटी इज इक्वल्स टू 3 2 व्हीलर्स होते हैं, है ना, 3 2 व्हीलर्स हो जाएंगे, होते नहीं है, हो जाएंगे, ऐसा इसने बनाया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डे है, ठीक है, यहाँ पर हमको डे दिया है एंड 3 दिन थे, ठीक है, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन का रिकॉर्ड है उसका। और नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स, एक स्कूटी इज इक्वल्स टू 3 2 व्हीलर्स है ना, तो यहाँ पर ये सब 3 3 है ना, ये सब यहाँ पर 3 3 है। तो मंडे में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 टाइम्स 3 है, सो 8 इज इक्वल्स टू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 2 व्हीलर्स, है ना, 2 व्हीलर्स।
यहाँ पर मंडे में टोटल 24 टू व्हीलर्स 1 आवर में पास हुए हैं उसके घर से, ठीक है। और वेडनेसडे में 1 2 3 4 है, 4 × 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 टू व्हीलर्स, है ना, 12 टू व्हीलर्स। अब फ्राइडे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, देन 12 × 3 कितना हो जाएगा 36 टू व्हीलर्स, ठीक है। 36 टू व्हीलर्स पास हुए हैं फ्राइडे में 1 घंटे में, है ना। अब ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच डे हैड द मोस्ट टू व्हीलर्स पासिंग हर हाउस। सबसे ज्यादा किस पे है, 36 वाला है ना, हाँ फ्राइडे में, है ना। कौन से डे पे, फ्राइडे में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स पास हुए हैं उसके घर के आगे से इन 1 आवर, ठीक है। फिर हाउ मेनी टोटल टू व्हीलर्स डिड शी रिकॉर्ड ओवर 3 डेज। तो तीनों को हम क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। 36 हो गया प्लस 24 हो गया, 24 है ना, हाँ 24 प्लस 12, ठीक है। हम क्या कर देंगे, इन तीनों को टोटल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 10 60 70 72, है ना। 72 टू व्हीलर्स यहाँ पर पास हुए हैं इन 3 दिनों में। अब हाउ मेनी फेवर टू व्हीलर्स वर सीन ऑन दी वेडनेसडे देन ऑन मंडे। तो हम क्या करेंगे, मंडे वाले को नहीं, हाँ मंडे वाले को वेडनेसडे से माइनस कर देंगे। तो मंडे को कितने हुए हैं, 24 में से हम 12 को माइनस करेंगे, ठीक है। 24 में से 12 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 टू व्हीलर्स, ठीक है। ओके अब है हाउ मेनी मोर टू व्हीलर्स वर सीन ऑन फ्राइडे देन वेडनेसडे। तो हम फ्राइडे वाले में से हम वेडनेसडे को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फ्राइडे पे कितने थे, 12 ना, नहीं सॉरी 36। तो 36 माइनस किसको माइनस करना है, वेडनेसडे पे। तो वेडनेसडे पे कितने हैं, 12 है ना। वेडनेसडे पे 12 है, तो 36 माइनस 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, ठीक है। कितना हो जाएगा 24। चूज एनी अदर स्केल एंड रिप्रेजेंट द सेम डेटा यूजिंग अ पिक्टोग्राफ इन योर नोटबुक। अब है हमारे पास नेक्स्ट रिकॉर्डिंग अ डे। अब एक दिन को रिकॉर्ड किया गया है। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि वीडियो नहीं बना लिया गया है। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि हर चीज़ का रिकॉर्ड बनाया गया है कि क्या चीज़ कितनी देर में हमने किया, कितना टाइम किस चीज़ में हमको लगा, ये एक जगह लिखना, दिस इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड, ठीक है। अब वन डे रमन एंड शीला डिसाइडेड टू रिकॉर्ड हाउ दे स्पेंड देयर डे। कैसे वो अपने दिन को स्पेंड करते हैं, उन्होंने सोचा कि एक दिन हम उसका क्या करते हैं, सबका रिकॉर्ड बनाते हैं कि हम कितनी देर में क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या किस किस चीज़ में कितना टाइम लगता है, ठीक है। रमन रिकॉर्डेड हिज डेली रूटीन इन दी टेबल बिलो, ठीक है। उसने अपने डेली रूटीन को इस टेबल में बना दिया। कैसे बनाया, यहाँ पर एक जगह उसने लिख दी, सारी एक्टिविटीज लिख दी कि क्या क्या एक्टिविटी वो करता है। टाइम स्पेंड स्लीपिंग, वो सोने में कितना टाइम लगाता है। टाइम इन स्कूल कितना लगता है। टाइम स्पेंडिंग स्टडी में कितना टाइम लगता है। टाइम स्पेंड ईटिंग एंड प्लेइंग में कितना टाइम लगता है। और भी जो भी कुछ अदर एक्टिविटीज होंगी उसका भी रिकॉर्ड इसने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आवर्स, ये है नंबर ऑफ आवर्स को रिप्रेजेंट किया है। एक बॉक्स 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसने टाइम स्पेंड स्लीपिंग, कितनी देर वो सोने में स्पेंड करता है, एक दिन की बात हो रही है यहाँ पर। ये पूरा 1 डे का रिकॉर्ड है, ठीक है, 1 डे का रिकॉर्ड है। तो वो अपना स्लीपिंग में कितना टाइम स्पेंड करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर्स, है ना। कितना 9 आवर्स स्पेंड करता है, कितना 9 ही है ना, 2 4 6 8 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्लीपिंग का तो बता दिया। अब स्टडी का देखते हैं। यहाँ पर टाइम इन स्कूल कितना लग जाता है, 1 2 3 4 5 6 आवर्स उसको स्कूल में लग जाते हैं, है ना। 6 आवर्स वो स्कूल में रह के पढ़ाई करता है, खेलता है, बातें करता है या पनिशमेंट लेता है, वो जाने, ठीक है। अब टाइम स्पेंड स्टडिंग सबसे कम पड़ता है, वो 2 आवर्स, है ना, 2 आवर्स। अब टाइम स्पेंड ईटिंग एंड प्लेइंग में उसको कितना टाइम लगता है, सबसे ज्यादा 1 2 3 4 5 6 आवर्स। वाह, पढ़ता कम है और खेलता खाता ज्यादा है, ठीक है। और अदर एक्टिविटीज वो 1 आवर में कंप्लीट करता है,
ठीक है, उसने सारी चीज़ों का रिकॉर्ड बनाया है, सबको लिख दिया हमने ताकि हमको कुछ भी अब प्रॉब्लम ना हो। अब क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे ऑफ कोर्स पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने सबको लिख दिया। अब यहाँ पर है नहीं पूछा, शीला रिकॉर्डेड हर डेली रूटीन इन दी फॉलोइंग मैनर, ठीक है, उसने इस तरीके से, उसने अब पिक्टोग्राफ तो बनाया है बट टेबल फॉर्म में नहीं बनाया है, उसने इसको हम बोलते हैं ग्राफ की फॉर्म में बनाया है, ठीक है, ग्राफ की फॉर्म में इसने अपने डेली एक्टिविटी को बनाया है। अब वर्टिकली लाइन शोइंग दी नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है ये किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स को शो कर रहा है, ये हो गया नंबर ऑफ आवर्स, एंड ये हो गया एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज है और ये सारे आवर्स हैं जितना वो टाइम लगाती है, ठीक है। अब यहाँ पर है स्लीपिंग में टाइम लगा है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 आवर्स लग गए, आरसी है ना ये हॉरिजॉन्टल बेस शोइंग डिफरेंट एक्टिविटीज, द बार शोज हाउ मच टाइम इज स्पेंड ऑन द ईच डे, हाँ ये टाइम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आवर्स उसको स्लीपिंग के लिए लग गए, ये सब उसने बना दिया अपना, है ना। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज शीलाज रिकॉर्डिंग देयर रिकॉर्डिंग डिफरेंट फ्रॉम रमन्स रिकॉर्डिंग, ठीक है, डिस्कस इन क्लास, इसने किस में बनाया था, इसने टेबल फॉर्म में बनाया था एंड इसने ग्राफ में बनाया है, ठीक है, इसने ग्राफ फॉर्म में बनाया है, ठीक है। अब है शीलाज वे ऑफ रिकॉर्डिंग द डेटा इज कॉल्ड बार ग्राफ, अच्छा बार ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, जैसे इसने ग्राफ में अपना सारे टाइम को शो किया है उसको हम क्या बोलेंगे, बार ग्राफ, ठीक है। इसके बाद है ऑब्जर्व रमन्स एंड शीलाज रूटीन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन क्या है, हुज डेली रूटीन शोज मोर टाइम स्पेंड ऑन स्लीपिंग, उसका डेली रूटीन सबसे ज्यादा क्या बता रहा है कि वो पूरे दिन में सबसे ज्यादा क्या करता है, सिर्फ सोता है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है, रमन की बात हो रही है, रमन एंड शीला रूटीन, अच्छा दोनों की बात हो रही है, तो दोनों का टोटल लिखना है क्या, ऑब्जर्व रमन एंड शीलाज रूटीन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हु डेली, अच्छा दोनों में से कौन सबसे ज्यादा सोने में टाइम लगाता है, तो यहाँ पर इसका 8 आवर हुआ है शीला का एंड रमन का कितना था 9, तो रमन सबसे ज्यादा टाइम लगाता है ना, रमन सबसे ज्यादा पूरे दिन में स्लीप करता है 9 आवर्स, तो यहाँ पर हमको लिखना भी है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 आवर्स। इसके बाद है हु स्पेंड्स मोर आवर्स इन द स्कूल, सबसे ज्यादा कौन टाइम स्पेंड करता है स्कूल में, दोनों का सेम होगा शायद, नहीं, टाइम इन स्कूल कितना है इसका 1 2 3 4 5 6 7 आवर्स है ना, तो मेरे को याद है कि इसी का ज्यादा है, शीला का ज्यादा है, ठीक है, शीला कितना था 11 नहीं 9 7 आवर्स है ना, शीला का ज्यादा है, यहाँ पर नाम लिखना था ना, मैंने यहाँ पर आवर्स लिख दिए, रमन होगा यहाँ पर, ठीक है। अब है हाउ मैनी मोर आवर्स डज शीला स्पेंड स्टडिंग कंपेयर टू रमन, से ज्यादा कितना ज्यादा पढ़ाई करती है वो शीला, तो शीला का यहाँ पर है कहाँ है 1 2 3 4, उसका सिर्फ 2 आवर्स था, है ना, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा 2 आवर्स, 4 - 2 हो जाएगा 2 आवर्स, जो है वो शीला ज्यादा पढ़ाई करती है रमन से, है ना। अब फोर्थ है इज देयर एनी एक्टिविटी ऑन विच दे स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, यस इफ यस नेम द एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी में वो दोनों सेम टाइम लगाते हैं, तो यहाँ पर आई थिंक इसके लिए 1 आवर था, इसका 2 आवर है, ईटिंग एंड प्लेइंग में 3 आवर है, यहाँ पे तो मुझे कोई भी इक्वल नहीं दिख रहा, तो ये हो गया 8 आवर, ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये 3 और 2, तो 8 7 4 3 2 8 7 4 3 2 8 7 4 3 2 8 7 4 3 2 टाइम स्पेंड, लेकिन उसका ज्यादा है ना, टाइम स्पेंड किसमें, स्टडी में उसको 2 आवर्स लगते हैं और उसको 4 आवर लगते हैं, नहीं है, दोनों में से किसका भी सेम ही नहीं है, ठीक है, नहीं है दोनों में से किसी का भी सेम, नो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो देयर इज नो एनी एक्टिविटी। अब बेस्ड ऑन देयर डेटा हुज रूटीन डू यू थिंक इज मोर बैलेंस्ड, सबसे ज्यादा मतलब दोनों का बैलेंस क्या है, देखते हैं कि इसका शीला का ही है, क्योंकि देखो जो रमन है
वो पढ़ाई कम करता है, खेलता ज़्यादा है, सोता भी ज़्यादा है ना, उसकी प्लेइंग एक्टिविटी तो 1 आवर है, ठीक है, बट वो अपने स्टडी को मैनेज नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर शीला का जो टाइम टेबल है वो एकदम शीला का रूटीन एकदम बैलेंस्ड है। शीलाज रूटीन इज मोर बैलेंस्ड एज कंपेयर टू रमन, है ना, एज कंपेयर टू रमन्स रूटीन। ठीक है, अब है इसके बाद डे इन माई लाइफ। डे इन माई लाइफ अब आपको अपना बनाना है क्या? अब है यहाँ पर डे इन माई लाइफ, रिकॉर्ड योर डेली रूटीन्स 24 आवर्स का पूरा लिखना है इन आवर्स, जैसे रमन और शीला ने लिखा है, ठीक है, ऐसे आपको अपना बनाना है, आवर्स एंड मिनट एज if necessary. Note the time spent and activity like sleeping, studying, playing, eating and other activities. जैसा शीला और रमन ने बनाया है वैसा ही आपको अपना भी बनाना है ना। और अगर किसी काम को करने में आपको मिनट्स लगते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड आपको मिनट में बनाना है, ठीक है, वो भी छोड़ना नहीं है, कोई सी भी एक्टिविटी सब बनानी है। अब है ये आपको खुद से करना है कि आपको स्लीपिंग में कितना टाइम लगता है, 8 आवर्स लिख दो, है ना, 8 आवर्स तो लगते ही लगते हैं सबको, ज़्यादा ही लगते होंगे, है ना। अब टाइम इन स्कूल मैं मैक्सिमम लिख देती हूँ 6 आवर्स, ठीक है, मिनिमम। स्टडी में आप मैं इसका फिक्स तो नहीं बता सकती, मैं 2 आवर्स ही लिख देती हूँ इसका भी, है ना, मैं इसका बस ऐसे ही लिख रही हूँ, अपना एस्टिमेशन अपना लिख रही हूँ, बाकी आपको अपना अपना इसमें करेक्ट लिखना है। ईटिंग में आपको लग गया पूरे दिन में, सपोज करो कि 1.5 आवर लग गया, ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है, सबका आपको यहाँ पर रिकॉर्ड बनाना है, और भी एक्टिविटीज है वो भी आप यहाँ पर लिखकर बना सकते हो। सेम चीज को आपको बार ग्राफ में बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पर इनका बनाया है, किसका, मैंने स्लीपिंग का बनाया 8 आवर्स, तो मुझे इसमें कैसे बनाना है, स्लीपिंग का ये रहा, इसमें हमको 8 आवर्स लगे हैं, तो 8 आवर कहाँ तक है, 8 आवर यहाँ तक है, ठीक है, तो मुझे यहाँ तक कलर करना है, यहाँ से मैंने लिया और 8 आवर तक मैं इसको क्या कर दूंगी, कलर कर दूंगी, ठीक है। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि मैंने पूरे 24 आवर्स में क्या किया है, 8 आवर्स स्लीपिंग की है। टाइम इन स्कूल 6 आवर्स बताए थे मैंने, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 आवर्स को कर देंगे, 6 कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो ये यहाँ तक हम इसको कलर कर देंगे, ठीक है। देन स्टडी में कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स के लिए इतने का रिकॉर्ड बना लिया, ठीक है, 2 आवर्स वाला। ईटिंग के लिए मैंने 1.5 आवर बोला था, तो ये पूरा 1 आवर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये 1 आवर है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हाफ आवर का है, ठीक है, तो मैंने ये हाफ आवर का बना दिया, 1.5 आवर का, है ना। ऐसे ही आपको रिकॉर्ड्स यहाँ पर बनाने हैं। अब है हुज इंडेक्स फिंगर्स इज लॉन्गर, किसका इंडेक्स फिंगर लॉन्गर है। इंडेक्स फिंगर कौन से फिंगर को हम बोलते हैं, इस वाले फिंगर को हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इस वाले फिंगर को हम कौन सी फिंगर बोलेंगे, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ठीक है। कट लॉन्ग पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम वेस्ट पेपर, है ना, आपको वेस्ट पेपर से एक क्या करना है, एक आपको स्ट्रिप लेनी है अपने पूरे इंडेक्स फिंगर के बराबर, ठीक है। गिव 1 स्ट्रिप ईच ऑफ द सेम विड्थ टू ईच, अब आपको जैसे आपने एक पेपर कट किया उसी को आपको सेम 4, 5, 6, 7 जितना आपको मन करे उतना पेपर ले लो आप, है ना। पेपर स्ट्रिप ऑन योर इंडेक्स फिंगर एंड देयर ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रिप एक्सटेंडिंग अबव योर फिंगर्स, ठीक है, और ज्यादा बड़ा कर सकते हो, है ना। अब नाउ पेस्ट दीज पेपर स्ट्रिप्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द गिवन बार ग्राफ, ठीक है। अच्छा, आपको पेस्ट करना है ना, इसमें आपको पेस्ट करना है, कलर नहीं करना है, इसमें पेस्ट करना है। पेस्ट द स्टेप इन दी स्पेस गिवन बिलो, इसमें आपको सारे स्टेप्स को क्या करना है, पेस्ट करना है, जितना जिसमें आपको आवर्स लगते हैं। जैसे 8 आवर्स लगे किसी आपको वर्क में, एक्टिविटी में, तो आपको क्या करना है, 8 तक यहाँ तक लाके पेपर स्ट्रिप को क्या करना है, पेस्ट करना है ना। यहाँ तक लाके आपको पेपर को पेस्ट करना है। यहाँ पर हो गया, आपका हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पे आपके फ्रेंड का हो जाएगा, यहाँ पे आप 4 नाम लिख दो किसी के भी, शीला मैं लिख देती हूँ यहाँ पर,
शीला हो गया, रमन हो गया, है ना, और राम हो गया, और एक और पूजा, है ना। यहाँ पे मैंने 4 नाम किसी के भी लिख दिए, मुझे नहीं पता, किसी के भी लिख दिया मैंने। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर ग्राफ, ठीक है। अब हुज इंडेक्स फिंगर इज द लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट किसका है, जिसका भी हो उसका नाम लिख देना। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंडेक्स फिंगर इन सेंटीमीटर में बताना है। अब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लेंथ होगी वो 1 सेंटीमीटर है। अब आप इससे मेजर कर सकते हो कि किसका कितना इंडेक्स फिंगर जो है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। स्मॉलेस्ट किसका है ना, सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। अब है यहाँ पर फूड वेस्टेज इन दी स्कूल कैंटीन, स्कूल कैंटीन में कितना कितना फूड और कौन कौन सा फूड जो है वो वेस्ट होता है, यहाँ पे सबका रिकॉर्ड है। रानी स्टेज इन अ रेसिडेंशियल स्कूल, हर स्कूल्स डाइनिंग हॉल्स displays the amount of food wasted and the number of children the food could have fed, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ये क्या लिखा है, नोटिस बोर्ड है, टेक ऑल, ये ब्लर लिखा है, टेक ऑल, क्या लिखा है यहाँ पर, टेक ऑल यू कैन ईट ऑल योर टेक है, ऑल यू टेक, जितना आपको, मतलब इसका मतलब क्या है, जितना आपको लेना है उतना आपको खाना पड़ेगा, और जितने आपको भूख लगे उतना ही लो, उतना ही खाओ, एक्स्ट्रा नहीं लेना है जिससे कि वो वेस्ट हो, ठीक है। यस्टरडेज फूड वेस्टेज वाज लास्ट, अच्छा यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड बना के रखते हैं कि मतलब पिछला यस्टरडे पे कितना फूड वेस्ट हुआ है, 13 kg फूड वेस्ट हुआ है ना, और 25 पीपल ने वेस्ट किया है, सबका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सारा रिकॉर्ड ये बनाकर रखते हैं। अब यहाँ पर दिया है गिवन बिलो इज द डेटा कलेक्टेड ओवर द वीक डेज फॉर द डिफरेंट फूड आइटम्स। अब वीक डेज का है, यहाँ पर फूड आइटम्स क्या क्या है ये सारे केजी में लिखे हैं, ठीक है। ये सब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 1 kg, यहाँ से यहाँ 2 kg, 3, 4, 5, 6, ये सब केजी में दिया हुआ है, ठीक है, कि इतना इतना वेस्ट होता है फूड। अब यहाँ पर ये है सैंडविचेस ऑन मंडे, इतना वेस्ट हुआ है, कितना 5 kg। पराठा ट्यूसडे पे कितना वेस्ट हुआ है, 6 kg। खिचड़ी वेस्ट हुई है वेडनेसडे को, कितनी 8 kg, सबसे ज़्यादा खिचड़ी वेस्ट हुई है ना। पूरी सब्जी वेस्ट हुई है थर्सडे को, कितना 7 kg। और यह इडली सांभर फ्राइडे को वेस्ट हुआ है 4 kg। ये पूरा इन्होंने वीकेंड का पूरा एक वीक का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अब रानी वॉज शॉक टू सी द डेटा, है ना, इस डेटा को देखकर वो बहुत शॉक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट फूड वेस्टेज, ठीक है, हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको जितना भूख लगा है उतना ही खाना लो, उतना पूरा का पूरा खाओ, छोड़ना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब क्या है, जैसे अगर आपको कम भूख लगी है, मतलब ज़्यादा भूख लगी है, तो फिर भी आप थोड़ा सा लो, उसको पूरा फिनिश करो, देन आप उसके बाद क्या करो, और लेके और खा लो। बट आपको एक्स्ट्रा में पहले से ही नहीं लेना है कि जितना आप खा भी ना पाओ, फिर वो क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए, उसको फेंकना पड़े, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अब है ऑब्जर्व द अबव ग्राफ एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है विच फूड आइटम हैज़ दी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेज, खिचड़ी, है ना, कौन सा सबसे ज्यादा वेस्ट हुआ है, खिचड़ी, गलत लिख दिया, है ना, खिचड़ी सबसे ज्यादा वेस्ट हुआ है 8 kg, 8 kg था ना, या फिर 9 था। विच फूड आइटम हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेज, सबसे कम वेस्ट क्या हुआ है, ये इडली सांबर, ठीक है, क्या वेस्ट हुआ है, इडली सांबर। सबसे कम नहीं देखना है आपको, वेस्ट ही नहीं करना है, कम हुआ हो चाहे ज्यादा हुआ तो है ना फूड वेस्ट, तो आपको बिल्कुल फूड वेस्ट नहीं करना है। फिर है हाउ मच टोटल फूड वेस्टेज वॉज रिकॉर्डेड इन दीज टोटल। अब क्या करेंगे हम, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, यहाँ पर टोटल हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 8, और ये हो गया 7, और ये हो गया 4, तो ये हो गया 10, है ना, 10, 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 22 और फिर ये 30 kg फूड वेस्ट हुआ है। टोटल कितना हुआ है, 30 kg, है ना। हमने क्या किया, सबको ऐड कर लिया, हमको टोटल पता चल गया, 30 kg फूड जो है वो वेस्ट हुआ है पूरा 1 वीक में, है ना, पूरे 1 वीक में। तो इफ 1 kg ऑफ फूड वेस्ट कैन फीड 3 चिल्ड्रंस, 1 kg फूड वेस्ट हो रहा है 3 चिल्ड्रंस पे, है ना, 3 चिल्ड्रन पे,
तो हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड हैव बीन फेड विद द टोटल फूड वेस्टेज, तो हम क्या करेंगे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, है ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल फूड वेस्टेज कितना हुआ है 30 kg और हर 1 kg पे फूड 3 चिल्ड्रंस ने वेस्ट किया है, तो 30 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 90 स्टूडेंट्स ने, है ना, 90 स्टूडेंट्स ने इतना फूड वेस्ट किया है। ठीक है, अब फिफ्थ क्या है, दे हैड लेस फूड वेस्ट देन। अब दो हमें कंपेयर करना है, यहाँ पे हम किस किस को कंपेयर करें, हम कर लेते हैं फ्राइडे को और मंडे को। तो फ्राइडे कम हुआ है और मंडे ज़्यादा, फ्राइडे कम है और मंडे ज़्यादा, तो है फ्राइडे डे हैड लेस फूड देन मंडे। ठीक है, यहाँ पर डे तो लिखा ही हुआ है, कोई बात नहीं। फिर सिक्स क्या है, इफ द सेम फूड आइटम आर टू बी रिपीटेड नेक्स्ट वीक, अगर इतना ही सेम फूड नेक्स्ट वीक के लिए अगर रिकॉर्ड होता है ना, तो कैन यू प्रेडिक्ट विच फूड आइटम इज लाइकली टू बी वेस्टेड द मोस्ट, खिचड़ी ही होगा, है ना, अगर ये सेम चीज नेक्स्ट वीक होती है तो नेक्स्ट वीक भी सबसे ज्यादा क्या वेस्ट होगा, खिचड़ी ही वेस्ट होगी, है ना, सबसे ज्यादा क्या वेस्ट होगा, खिचड़ी वेस्ट होगी। देन इसके बाद है, अब हमें क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमको दिख रहे हैं, है ना, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे। अब हमें इसमें क्या देखना है, ऑब्जर्व दी फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली। ओके, कर लिया ऑब्जर्व, क्या करना है अब, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ऑल गर्ल्स आर वियरिंग ग्लासेस, सारी गर्ल्स ने, सारी की सारी गर्ल्स ने ग्लासेस पहने हैं, ग्लासेस किसको बोलते हैं हम, चश्मे को। ठीक है, तो सारी की सारी गर्ल्स ने ग्लासेस पहने हैं, नो, सिर्फ ओनली गर्ल्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर सिर्फ 2 गर्ल्स ने ही ग्लासेस पहने हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, सबने नहीं पहने हैं, है ना, सबकी बात हो रही है, सबने नहीं पहने हैं, सिर्फ 2 गर्ल्स ने पहने हैं। आगे की, ठीक है, 2 नहीं है 3 है शायद। अब है 10 चिल्ड्रन आर वियरिंग कैप्स ऑन देयर हेड्स, तो 10 चिल्ड्रन कैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस दिस इज ट्रू, है ना, 10 चिल्ड्रन ने कैप्स पहने हैं अपनी हेड पे। ठीक है, अब क्या है, मोर बॉयज आर होल्डिंग बुक्स देन गर्ल्स। अच्छा, तो किसने कितनी बुक्स ली है, 1 गर्ल्स ने 1 2 3 4 5, नहीं ये तो बॉय है, 1 2 3 4 5 6 7 गर्ल्स हैं, एंड बॉयज ने कितनी ली है 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7, सेम है, सब सेम है, तो यहाँ पर दोनों इक्वल है ना। मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर वियरिंग ग्लासेस, तो यहाँ पर चिल्ड्रन बात हो रही है, तो हाफ से भी ज़्यादा बच्चों ने, टोटल बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बच्चे हैं टोटल, एंड इसका हाफ कितना हो गया, यहाँ पे देखते हैं पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 नहीं, फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है, मोर देन हाफ नहीं है, लेस देन हाफ है, लेस देन हाफ बच्चों ने ग्लासेस पहने हैं। मोर बॉयज आर होल्डिंग बुक्स देन गर्ल्स, फॉल्स, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन होल्डिंग बुक्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वियरिंग कैप्स। अच्छा, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन होल्डिंग बुक्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ, फॉल्स, फॉल्स होगा ना, क्योंकि बुक्स तो बहुत सारे बच्चों ने लिया है, एंड कैप्स ओनली 7 बच्चों ने पहने हैं, 7 है ना, हाँ, और बुक्स तो ऑलमोस्ट सबने ही लिया है, तो यहाँ पर ये भी फॉल्स हो जाएगा। द नंबर ऑफ बॉयज वियरिंग ग्लासेस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ वियरिंग ग्लासेस, तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज को कंपेयर करना है, तो गर्ल्स ने कितनी गर्ल्स ने ग्लासेस पहने हैं 1 2 2 2 2, सिर्फ 2 गर्ल्स ने ग्लासेस पहनी है, एंड बॉयज कितने हैं 1 2, अच्छा यहाँ पे भी एक 1 2 3 है, 3 गर्ल्स ने, है ना, 3 गर्ल्स ने ग्लासेस पहने, एंड बॉयज कितने हैं 1 2 3 3 4 बॉयज हैं, है ना, 4 बॉयज हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ही भूल गई मैं, तो 4 बॉयज हैं,
तो बॉयज ज़्यादा है, द नंबर ऑफ बॉयज वियरिंग ग्लासेस इज ग्रेटर देन, यस ट्रू है ना, ट्रू है ये, ठीक है। सम चिल्ड्रन, अब तो दो क्वेश्चन बचा है ना, अगर 2 बचा होगा तो ये आप खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगी, चलो बता देती हूँ, कोई बात नहीं। सम चिल्ड्रन आर वियरिंग बोथ ग्लासेस एंड कैप्स, कुछ बच्चों ने दोनों ही पहने हैं, ग्लासेस भी पहना है एंड कैप्स भी पहने हैं, यस इट इज ट्रू है ना, इट इज ट्रू, यस ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू है, ग्लासेस और कैप्स दोनों ही कुछ बच्चों ने पहने हैं, हमने देख लिया। There is no child who has all 3 items, a cap, a book and a backpack. अच्छा, there is no child who, अच्छा इनमें से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास बैग नहीं है, कैप नहीं है और बुक नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है ना, इसके पास बैग नहीं है बट बुक है, इसके पास भी बैग नहीं है बट बुक है, उसके पास बुक नहीं है बट बैग है, तो ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यस ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। आ गया समझ में, बहुत इजी है, इसमें तो कुछ भी है नहीं। अब हाँ हो गया खत्म। सो अब हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है ना, वैसे कुछ भी डाउट नहीं होगा, बहुत इजी चैप्टर है, डेटा हैंडलिंग है ना, ये तो सबको समझ में आ ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहे। एंड ये हमारा लास्ट चैप्टर था, हमने अपने पूरे सिलेबस को कर लिया है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्रैश कोर्स, ठीक है। तो उसका टाइम टेबल आपको जल्दी ग्रुप पे मिल जाएगा, ग्रुप पे भी मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट पे भी मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट, एंड बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना क्रैश कोर्स, हम सारे चैप्टर्स को और अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।